प्रश्न 14। रेखा एल रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। पी एल पर कोई बिंदु है। सिद्ध करें कि पीबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो प्रश्न 14 कह रहा है रेखा एल रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। तो पहले बीसी बना लेते हैं। देखिए मान लीजिए यहां से यहां तक है बीसी। ये क्या है? बीसी। अब कह रहा है कि रेखा एल रेखाखंड बीसी का, ये क्या है? रेखाखंड बीसी है। तो रेखा एल जो है रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, यानी इसके मध्य एक रेखा को गुजारना है बीसी के मध्य। तो मान लीजिए इस तरह से एक रेखा गुजरा, ठीक है। तो ये है रेखा एल। तो लिखेंगे यहां पे रेखा एल। अब रेखा एल जो है रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, यानी बीसी को दो बराबर भाग में बांट भी रहा है। मान लीजिए यहां पे हम एम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एम, ठीक है। तो एम क्या है? मध्य बिंदु है बीसी का, क्योंकि लंब समद्विभाजक, यानी लंब मतलब हो गया कि जो रेखा एल है वो बीसी पर लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। इस तरफ भी और इस तरफ भी तो लंब है, यानी रेखा एल क्या है? बीसी पर लंब भी है और बीसी को दो बराबर भाग में बांट भी रहा है। समद्विभाजक भी है, यानी बीसी का समद्विभाजक भी है रेखा एल। तो इसलिए प्रश्न में लिखा है कि रेखा एल रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, यानी लंब भी है बीसी पर और बीसी को दो बराबर भाग में बांट भी रहा है, यानी बीसी का समद्विभाजक भी है, ठीक है। तो इस तरह से पहले लिख लेंगे इसको। अब कह रहा है कि पी एल पर कोई बिंदु है। मान लीजिए पी यहां पे है, कहीं भी ले लेते हैं एल पर। तो कह रहा है कि पी एल पर कोई बिंदु है। तो मान लीजिए यहां पे पी है, ठीक है। सिद्ध करें कि पीबीसी, अब देखिए पीबीसी को मिला देते हैं पहले। पीबीसी सिद्ध करें कि पीबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज का हम लोग जानते हैं कि दो भुजा बराबर होता है। तो अगर PB बराबर PC सिद्ध कर दें, देखिए PB बराबर PC सिद्ध कर दें तो PBC एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? PB बराबर PC। तो हम कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे? इसमें देखिए दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये। तो त्रिभुज लेंगे PMB और त्रिभुज PMC, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज को सर्वासम सिद्ध करेंगे, उसके बाद PB बराबर PC कर देंगे। तो लिखेंगे यहां पे दिया है दिया है दिया है क्या दिया है? तो क्या दिया हुआ है कि PM BC पर लंब है, ठीक है। तो लिख लेते हैं PM लंब है BC पर, PM लंब है BC पर, यह दिया हुआ है। क्योंकि L जो है रेखा है वह BC का लंब समद्विभाजक है। तो PM जो होगा BC पर लंब है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि PM BC पर लंब है। तो इस तरह लिख लेंगे। अब कॉमा देंगे। अब समद्विभाजक भी है, यानी BC का समद्विभाजक भी है ये L रेखा। तो M क्या होगा? मध्य बिंदु होगा BC का, ठीक है। BC का मध्य बिंदु होगा M। तो लिखेंगे MB बराबर MC। MB बराबर MC, ठीक है। देखिए MB बराबर MC, यानी
एम क्या है, मध्य बिंदु है। ये भी दिया हुआ है कि एल रेखा बीसी का समद्विभाजक है, लंब होने के साथ साथ क्या है, समद्विभाजक है। तो एम मध्य बिंदु है, यानी एम बी बराबर एम सी लिख लेंगे। तो ये दोनों दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है कि P, देखिए त्रिभुज पी बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यानी त्रिभुज PBC क्या, समद्विबाहु त्रिभुज हमें सिद्ध करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए इसका दो भुजा को बराबर पहले करना होगा। तो देखिए PB बराबर PC अगर हम सिद्ध कर दें तो ये त्रिभुज यानी PBC त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो लिखेंगे सिद्ध करना है PB बराबर PC, PB बराबर PC, ये सिद्ध करना है। अब लिखेंगे, अब इसको सिद्ध करेंगे तो लिखेंगे प्रमाण। तो प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज PMB और त्रिभुज PMC में, त्रिभुज PMB और त्रिभुज PMC में, देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को अब लेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज PMB और त्रिभुज PMC में PM बराबर PM लिखेंगे, PM बराबर PM, क्यों, तो त्रिभुज PMB और PMC में PM दोनों में है, PM दोनों त्रिभुज में मौजूद है। देखिए PM जो भुजा है वो दोनों त्रिभुज का है, ठीक है, इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है। तो PM बराबर PM लिख लेंगे, क्योंकि PM जब दोनों में है तो बराबर ही होगा, ठीक है, यानी दोनों में मौजूद है तो उभयनिष्ठ लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे PM बराबर PM उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ PM बराबर PM उभयनिष्ठ, एक चीज तो हो गया। अब लिखेंगे कोण PMB बराबर कोण PMC, क्यों, तो प्रत्येक 90 डिग्री, यानी दोनों क्या है, 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि PM जो है BC पर लंब है, PM जो है BC पर लंब है, तो दोनों तरफ कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो इस तरफ का कोण यानी कोण PMB इसको कहेंगे, इस तरफ के कोण को, और इस तरफ के कोण को यानी इस त्रिभुज में PMC कहेंगे, कोण PMC, ये कोण हो गया। तो दोनों 90 डिग्री का है, तो लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री। अब लिखेंगे MB बराबर MC, ये दिया है क्योंकि M जो है मध्य बिंदु है BC का। MB बराबर MC, देखिए MB बराबर MC ये दिया हुआ है, MB बराबर MC, यानी इस तरफ का यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों बराबर है। तो देखिए तीन चीज मिल चुका है, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम सिद्ध हो जाएगा। तो भुजा, देखिए ये जो भुजा है, भुजा कोण भुजा, उससे इसी तरह इस त्रिभुज में भुजा कोण भुजा,
तो लिखेंगे त्रिभुज पीएमबी सर्वांसम हो जाएगा त्रिभुज पीएमसी के कौन से नियम से? तो भुजा कोण भुजा यानी SAS नियम, भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांसम। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांसम सिद्ध हो गया है तो इसका सभी भुजा और सभी कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः PB बराबर PC। क्यों? तो CPCT यानी सर्वांसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो PB बराबर PC हो जाएगा। देखिए PB जो है PC के बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांसम सिद्ध हो गया है, तो इसका जो बचा हुआ भाग है वो भी सब बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें चाहिए PB और PC, तो इसी को बस लिखेंगे क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज PBC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है PBC, यानी ये जो त्रिभुज है ये बड़ा वाला, ठीक है, ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। इसको सिद्ध करना है तो PB और PC को बराबर कर देने पे दो भुजा बराबर हो गया, तो समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है। तो PB बराबर PC सिद्ध हो चुका है, तो लिखेंगे अतः PBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। PBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह प्रश्न 14 हल करेंगे।